हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो अभी मैं इस वीडियो के ज़रिए अपना एक स्ट्रगल बताऊंगा, अपनी पूरी स्ट्रगल की जर्नी बताऊंगा कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई ये स्ट्रगल की। आज यूट्यूब चैनल चलाता हूँ मैं, बट क्या स्टार्टिंग में ही मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब पे था? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि 2013 में मैंने बैचलर करी, BC करी GDC कठुआ से। तो उसके बाद से मेरे माइंड में ये था कि यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है, बट कंप्यूटर की फील्ड में करना है, बट क्या करना है मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है, तो जैसे लोग बाकी भेड़ों की चाल चलते हैं, मैं भी भेड़ों की चाल चला। मैंने भी उस टाइम पे बैंकिंग का क्रेज़ था, तो बैंकिंग बैंकिंग की तैयारी करने के लिए जो है, अब मैंने जो है वो कॉलेज टाइम पे मैंने उसकी तैयारी करी थी, मैंने उसकी ना कोचिंग ली थी बैंकिंग की। तो मैंने सोचा यार बैंकिंग की कोचिंग ले लूँगा, थोड़ी सी नॉलेज है, चलो मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक है, तो उसको उसको खुद पढ़ने के लिए मैंने जो है अपने सिस्टर के पास चला गया 2014 में। ठीक है, जून जून में, हाँ 14 में, 6 महीने मैंने थोड़ी सी मस्ती मुस्ती करी। तो उसके बाद मैं चला गया पढ़ने। ठीक है, तो अब जब पढ़ने गया 2014 में, पढ़ने कहीं नहीं गया, सेल्फ स्टडी करने के लिए, बट घर से बाहर निकलने के लिए कि थोड़ा सा कुछ लाइफ में जो है वो घर से बाहर कर सकूँ। ठीक है, तो तैयारी शुरू करी बैंकिंग की। तो बढ़िया यार, बड़ी तरीके से तैयारी कर रहा था। बट तैयारी करते करते ना मैंने गलती क्या करी है, मैंने गलती करी, मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगा। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं PO बन जाऊँगा, क्या करूँगा मैं, इसकी एक्स्ट्रा प्रेशर चीज़ों का। अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती थी। तो उसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे ना मेरा माइंड जो है वो डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन में मैं चला गया ऑलमोस्ट, तैयारी करते करते ही। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे को नहीं पता है कि यार डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। बट दिमाग में बड़े सारे थॉट्स जो है वो आते थे कि यार मुझे क्या थॉट्स वो बोलूँगा, दिमाग चलता रहता था, सीधी सी बात है। तो अब जो है अब ये चीज़ मैं किसी को बताऊँ, घर वालों को बताऊँ, तो घर वाले बोलेंगे यार कि तेरे को ऐसी बीमारी है, तुम पढ़ना नहीं आता, कुछ लाइफ में करना नहीं आता। ये मैंने किसी को नहीं बताया। अगर जो बंदा डिप्रेशन में होगा ना वो समझ पाएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने वो टाइम जो है वो इसकी जो 2014 का टाइम जो है वो उसी फेज़ में निकाला, डिप्रेशन में। ठीक है, और फॉर्चुनेटली जो है इस फेज़ को निकलने के लिए अब मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा था कि यार मेरे को कोई ना मैं मुश्किल कह रहा हूँ, मैं इसकी इतने एग्ज़ाम दिए हुए, बट कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, बट मेरी एफर्ट जो है वो बुरे थे। ठीक है, तो 2014 के अराउंड जो है, बात बताता हूँ मैं, सितंबर या अगस्त के लगा लो। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड था। तो बोलता है यार मेरा नाम निकनेम केशु है, बोला केशु तूने तैयारी करी है ना बैंकिंग की, यार पढ़ा हुआ है घर बैठ के, तो तू मेरे को पढ़ा दे। मैं ठीक है यार पढ़ा देता हूँ, क्या मेरे को क्या चक्कर है। तो मैंने उसको पढ़ा दिया। मैंने उसको उसके पास पढ़ते रहते थे हम। सुबह उसके बाद घर जाना, तो शाम को आना अपने घर 9-10 बजे तक। तो कई बार तो मैं, हाँ, 9-10 बजे तक आना। तो घर पे पास में था, थोड़ा सा दूर था। ठीक है, तो ये चीज़ रोज़ करनी हमने। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने करी। ठीक है, तो अब मैं कुछ सब कुछ सिखा, जो मैंने सीखा था ना घर बैठ के, कुछ भी जो भी चीज़ें सीखी थी, जो भी कंसेप्ट सीखे, सब कुछ सिखा दिए। ठीक है, तो जब रिज़ल्ट आता है तो मेरा एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं होता, उसका हो जाता है। अब उस टाइम पे मेरे को गुस्सा आता है, उसकी मेरे को ये नहीं आता कि यार वो बंदा कामयाब हो गया, कि यार तो अच्छी बात है कामयाब हो गया। मेरे को वो गुस्सा आया कि यार भगवान मैं क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया, मैं उसकी हर छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने उसको सिखाए, पर मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो दिमाग में आता था कि यार क्या हो रहा है यार चीज़ें, क्या मैं सब कुछ उस साल में सब कुछ जो भी करा ना, वो हर एक चीज़ फेल हुई, बट एफर्ट मेरे पूरे सही थे। ठीक है, तो उस टाइम इसके उस 2014 में मैंने थोड़ा सा ना, इसकी जब 2015 स्टार्टिंग हुआ, तो मैंने ना सोचा कि यार मैं मेरे से तैयारी नहीं होगी यार, मैं इतना एफर्ट ले लिया, लगा लिया, तो
मैं ना कुछ और करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसकी कुछ काम करता हूँ। तो काम करने के लिए शुरू हो गया। मेरे यहाँ पे अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही, कठुआ के में ही कोई था डिजिटल मार्केटिंग वाला, ठीक है। तो वहाँ पे चला गया मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम सीखने। अब वो चीज़ जो देखो, अब मैं क्या कर रहा था मेरे को नहीं पता, बट मैं जो मेरे को ऊपर वाला करवा रहा था, भगवान करवा रहा था, तो वो मैं कर रहा था। तो करना शुरू कर दिया 2015 से लेकर मैंने आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 तक 4 साल मैंने काम भी करा, जो ये काम डिजिटल मार्केटिंग वाला, और साथ साथ में एग्ज़ाम भी देता था। बट मेरा उसकी 2014 में इतना वो हुआ कि यार मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम देना छोड़ दिए। अब मैं चला गया, अब शिफ्ट आ गया मैंने एसएससी के, क्योंकि मेरे को लगा कि यार ना मैंने मैंने जितना एफर्ट दे सकता था ना बैंकिंग के लिए, मैंने उतना दे दिया है, उससे इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे फिर मैं एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब वहाँ पे भी एग्ज़ाम क्लियर हुए, बट किसी वजह से जो है वो कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई वेटिंग लिस्ट से, कोई कुछ से जो है वो मैं निकलता रहा एसएससी रेलवे में। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यार ना थोड़ा सा मैं मेरे को उसके फ्लो उसके पढ़ते रहा, कुछ उसके पढ़ते रहे, चलो पढ़ते रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसी चीज़ चलती रही। तो फिर 2019 आया। 2019 में सोचा यार कि यार मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कामयाब हो रहा हूँ ना, मैं प्राइवेट सेक्टर में इतना फ्लोरिश कर पा रहा हूँ कि आपको मैंने 4 साल में प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ देख ली थी कि यार यहाँ पे ना आप सीख सकते हो पर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि शायद यहाँ पे अपने अपने एरिया में काम कर रहा था तब मेरे को लग रहा कि मैं यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने स्टेप लिया कि यार नहीं यार कुछ अपना करेंगे यार। अब कुछ अपना करने के लिए भाई आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि क्या करना है आपको। तो यार सोचा यार कि यार कुछ सीखते हैं, कुछ करेंगे, सीखेंगे कुछ, क्या करेंगे क्या नहीं करना है। तो 2019 से लेकर 2020 तक मैं दोबारा सिस्टर के पास चला गया। तो 2020, हाँ 2020 में जब कोविड आया, उस टाइम वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रगल करता रहा, सीधी सी बात है। वहाँ पे कुछ देखता था कि यार यहाँ पे करूँ, ये क्या करूँ, फोटोग्राफी करूँ, वीडियो एडिटिंग सीखूँ, माइंड जो है बन नहीं रहा था क्या करना है। तो फिर 2020 आता है कोविड। अब कोविड में मैं घर पे आ गया, उससे पहले घर पे आ गया था। तो फिर यार दिमाग में आया यार, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब 5-6 साल स्ट्रगल करते हो ना, 5-6 साल बहुत होते हैं स्ट्रगल के लिए। तो मेरे माइंड में आया यार कि यार मैंने इतना स्ट्रगल क्यों करा, इसे स्ट्रगल का शायद मेरी कुछ गलती होगी, है ना। बट सोचा है कि अगर जो चीज़ होगी, अब मैं उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता कि यार अगर मैंने, अब मेरे को अपने से ये था कि यार मैंने अपने एंड से जो भी करा ना, मैंने फुल एफर्ट से करा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके कंट्रोल में जो क्या होता है आपकी मेहनत, तो वो मैंने पूरी करी, बट रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं, अब देखो 2014 की मैं बात बता रहा था। 2014 में मैंने तैयारी करते करते मैंने, मेरा फ्रेंड जो है वो बैंकिंग में लग गया, ठीक है। अब मैं उस टाइम सोचता कि यार मैं लड़ने अपनी लाइफ में क्या कर दिया, मैं इसकी कुछ गलत स्टेप ले लेता, तो वो नहीं मैंने करा। मैंने उसको एक थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगा, बट उसको मैंने आगे चला गया कि नहीं यार चल आगे चलते हैं, लाइफ में आगे देखते क्या होता है। तो 2014 से लेकर 2020 तक भी स्ट्रगल रहा, बहुत तगड़ा स्ट्रगल रहा। सुबह पढ़ता था, शाम को उसकी काम करने आता था, फिर रात को 12 बजे आना, 12 बजे खाना खाना, फिर सोना, फिर ये सर्कल बन रहा था, ठीक है। बट ये बन गया था 5-6 साल में ना। तो वैसे जब 2019-20 आया तो सोचा कि यार अपनी लाइफ में ना जो मैं करना रहता था ना, इसकी जितना मैंने सोचा था अपनी लाइफ में ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा, वो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो फिर 2019 में मैंने स्टेप लिया कि नहीं है कुछ अपना करेंगे। तो अब 1 साल मेरा उस स्ट्रगल में आया चला गया कि यार करना क्या है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमें कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता चीज़ों का जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब उसके 2020 में मेरे को इतना क्लियर हो गया था कि यार ना लाइफ में मैंने सब कुछ देख लिया, ठीक है, स्ट्रगल भी कर ली। अब मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैंने इन टाइम जो स्ट्रगलिंग वाला टाइम था, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी। मेरे को था कि यार ना उस टाइम कोविड है, ठीक है, आप घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं पढ़ाना शुरू करूँ यार, थोड़ा सा कुछ। अब जब 2014 में चीज़ें करी थी, तो मेरे से अगर मैं अपने फ्रेंड को पढ़ाया था, तो मैंने सोचा कि यार मैं अगर अगर उसको पढ़ा सकता हूँ, मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ।
ठीक है। पर थोड़ा अपने आप में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को, कसम से कह रहा हूँ। 20 में जब मैंने चीज़ें शुरू करी थी इस चैनल के बारे में, तो फिर एक फ्रेंड था मेरा, रजत। तो उसने मेरे को एक आइडिया दिया, उसका फ्रेंड था, कोई भी फ्रेंड था। उसने बोला कि यार उसने एक चैनल खोला, यूट्यूब का चैनल खोला है, कोई करंट अफेयर पढ़ाता, तो उसकी जो है वो अर्निंग बड़ी अच्छी करते हैं। ठीक है, आप उसकी जो जिनको थोड़ा सा वहम होता है ना कि यार यूट्यूब पे अर्निंग अर्निंग व्यूज़ ऐसे आ जाते हैं, अब मैं उसको सुनना ध्यान से। तो अब मैंने सोचा यार कि यार यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। मेरे माइंड में पहला थॉट क्या आया कि यार मैं पहली वीडियो डालूंगा तो मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा, कसम से कह रहा हूँ। बट जब काम करना शुरू करा ना, तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे भी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, बट माइंड में ये ठान लिया था कि यार मेरे को लाइफ में करना है कुछ, अब इसको ही बड़ा कामयाब बनाना है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर पाया था मैं, बट इसको कसम खा ली थी कि यार नहीं यार अपनी अपनी लाइफ में, क्योंकि इस टाइम के बीच में ना बड़े सारे बंदे टॉन्ट भी करते थे कि यार तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, ये क्या तू कोई भी करेगा, कुछ करेगा, मैं वो नहीं कर पाएगा। बट अब इसी टाइम के बीच में मैंने अपने बाइक को इसके हमारा पहले दूसरा काम था, क्या कहते हैं, मैकेनिक वाला काम था ना। तो मैकेनिक वाला काम था, उसकी वो डीजल इंजन का कुछ था। तो वो काम चेंज करा। तो उस टाइम पे मेरे को था कि मेरे को ये कैफ़े वाला काम जो आता है। तो मैंने साथ साथ में पढ़ाने के साथ साथ में, यूट्यूब करने के साथ साथ में, मैंने दुकान पे भी बैठना शुरू कर दिया अपने बाइक को करने के लिए। तो अब उस टाइम पे साथ साथ करते रहते अब यूट्यूब पे मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि यहाँ पे मेहनत करूँगा तो सर्वाइव करूँगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरी अर्निंग कब आई, कब सब कुछ बताता हूँ। तो अब 1 साल हो गया था मेरे को इस यूट्यूब पे काम करते हुए। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं ऑफलाइन जो है वो अर्निंग करना शुरू कर गया। ठीक है, तो अब फिर मेरे को थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंट आया कि नहीं यार, मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। तो 2020 के जब मैंने चैनल खोला था, तो मेरी जो चैनल जो है वो कब मोनेटाइज हुआ, आई थिंक सितंबर में मोनेटाइज, सितंबर 2023 में। 3 साल एफर्ट करके। और किसी को लगता है ना कि 2 मिनट में चीज़ें हो जाती है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब सितंबर में चैनल मोनेटाइज हो तब भी लगा यार जब चैनल मोनेटाइज हो तब भी अर्निंग हो जाएगी, तब अर्निंग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें भी, क्योंकि उसके बाद जब आप कोई आई थिंक $100 बनते हैं, आई थिंक अप्रॉक्स अगर आप देखो 8 यार, तो वो फिर आपको अर्निंग आती है। अभी मेरे को अभी भी यार फर्स्ट अर्निंग मेरी की आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल में, आई थिंक 10 या समथिंग। तो आप हिसाब लगाओ, 2020 में मैंने चैनल शुरू करा था और 2024 में मेरे जाके मेरी इस चैनल की अर्निंग आई थी। अब आप खुद बताओ, आप कोई काम ऐसा करोगे जहाँ पे आपको इतना स्ट्रगल मिले। बट मैंने इतना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर लिया था ना, मेरे को था कि यार कुछ भी हो, मैं इसकी अब धीरे धीरे काम करते करते ना, मैंने इस अपने चैनल को इस चैनल को ना मैंने बनाया कि ये मेरा पैशन है। और वाकई में धीरे धीरे जब काम करा मेरा पैशन बन गया। मैंने इस चैनल को कभी पैसे की नज़र से देखा ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं देखता तो भाई मैं इसकी 1 साल के बाद ही छोड़ देता, क्योंकि कुछ अर्निंग तो हो नहीं रही थी। 2 साल में कुछ अर्निंग नहीं हुई, तीसरे साल चौथे साल जाके मेरी अर्निंग आई थी। और वो भी 4 साल का अगर एफर्ट देखो तो भाई 4 साल में 10 हज़ार कुछ भी नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे आनी शुरू होगी। बट मंथली भी अभी भी इतनी अर्निंग नहीं है, सीधी सी बात बताऊँ, अभी भी इतनी अर्निंग नहीं है। बट मेरी स्टोरी जो है वो आपको ये बताएगी कि ना लाइफ में ना हर चीज़, कोई भी चीज़ लाइफ में ईजी नहीं, कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आज तक अगर मैं यहाँ पे अगर आप ये जो रूम देख रहे हो, ये पूरा रूम जो है वो मैंने सेटअप करा हुआ है। ये अगर आपको मैं दिखाऊँ पूरा रूम, ये बोर्ड है, ठीक है, ये पूरा रूम, ठीक है। आगे नहीं मैं दिखाऊँ क्योंकि आगे बहुत गंद पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, ठीक है, और जो मैं करना चाहता था अपनी लाइफ में वो मैं अब चीज़ कर रहा हूँ। मेरे अंदर टैलेंट, टीचिंग का टैलेंट था, वो मेरे को नहीं पता था। बट विद टाइम मैंने इस चैनल पे काम करते करते, ऑफलाइन करते करते मेरे को पता चला कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में उस टाइम पे रिस्क लिया जहाँ पे बंदे सोचते हैं कि यार कुछ छोटा मोटा काम करके जो है वो अपना गुजारा करो। कब, आई थिंक 4 साल में, इसकी कितनी एज होगी, 28-29 साल एज होगी अभी उस टाइम पे 2020 में, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, 20 में 8, हाँ 28 के रॉन्ग।
28 के टाइम पे, 28 की साल की उम्र में मैंने रिस्क लिया, ठीक है। तो रिस्क लोगे तो इश्क होगा। इस रिस्क लो, इश्क इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में अगर रिस्क लोगे तभी आप कुछ बनोगे, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो भाई वही चीज़ करते रहोगे जो आप इसकी जो दुनिया कर रही है, ठीक है। आज अगर मैं इतना कैपेबल हुआ हूँ कि इस चैनल की आने वाले दिनों में मैं ऐप भी लॉन्च करूँगा, सब कुछ करूँगा, तो वो मेरी विल पावर से बना है। क्योंकि अगर मैं अपने आपको पूरा अर्निंग अपना पूरा चीज़ बता रही कि अर्निंग क्या क्या मसला है। मेरी अभी भी 99% जो है वो अर्निंग जो है वो यूट्यूब से नहीं होती, मेरी ऑफलाइन होती है। यूट्यूब से मैंने आपको बता दिया कितनी अर्निंग होती है, 6 महीने में के बाद जो है वो कुछ पैसा बनता है, ठीक है। तो 6 महीने आपके ही आप घर का खर्चा निकलता है, नहीं निकलता अगर मैं ऑफलाइन में नहीं कर रहा हूँ उतना एफर्ट तो, ठीक है। तो वो चीज़ रियलिटी जो चीज़ें आपको शायद कोई दिखाता है ना, वो टोटली डिफरेंट होती है। हाँ, यूट्यूब पे पैसा है, बट भाई मेहनत है, ये भी काम ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझो कि यार कि ये कोई बंदा काम कर रहा है वो बड़ा कमा रहा होगा भाई, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत एफर्ट लगता है, स्पेशली एजुकेशन चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। मेरे को पता मैंने कितना एफर्ट करा है, और मैंने आपको वो चीज़ पूरी स्टोरी भी बता दी है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी मेरी लाइफ में मैंने अपनी ये स्टोरी इसलिए बताई आज अपने बर्थडे पे कि यार आपको इस स्टोरी से कुछ लेसन मिले। सबसे पहला लेसन कि कोई भी आपका कोई सोच है ना कि यार मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा, ये करूँगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। क्योंकि आप जितना टाइम डिले करोगे ना, मैंने इतना डिले इसलिए करा क्योंकि मेरे को पता नहीं था मैं कर सकता हूँ ये, मैं यूट्यूब पे भी कर सकता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट जब कुछ भी नहीं हो रहा हो तो भाई आपके दिमाग जो है वो सही प्रॉपर करता है। जब कुछ भी कोई भी एफर्ट, कोई भी चीज़ें दिख नहीं रही हो, आप दिमाग शांत दिमाग से सोचोगे तो आपको सब कुछ दिमाग में आएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने 2020 में अपने अपने आप को डिस्कवर नहीं करा होता कि जाना नहीं होता कि यार मैंने अपनी लाइफ में क्या करा, गलती करी, क्या चीज़ें सीखी, उससे मैंने ये चीज़ खोली थी, ये चैनल खोला था। तो ये है भाई, लाइफ में स्ट्रगल जो है वो आपको होगा, चाहे आप अभी का स्ट्रगल कर रहे हो या पहले स्ट्रगल कर रहे हो, वो होगा। बट आप अगर पैशनेट हो ना अपने काम के लिए तो हर चीज़ होगी, ठीक है। पैसा भी कमाओगे, सब कुछ, आप रिस्पेक्ट भी कमाओगे, सब कुछ कमाओगे, बट आपको उतना काबिल बनना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आप काम कर रहे हो ना, और बैकअप रखो। अब देखो, अगर मैं यूट्यूब पे भरोसे रहता था भाई तो हो गया था भाई काम, ठीक है। तो मैंने अपना बैकअप बना लिया था ऑफलाइन, ठीक है। अभी 2-3 ऑप्शन जो है वो और खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी और अपने घर वालों का खर्चा निकालने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं करता हूँ, ठीक है। बाकी ये रियलिटी जो मैंने अभी बताई है वो रियलिटी है भाई, मेरी लाइफ की ये स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई कि आप कुछ सीख सको और इसको इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में। मैं वो जो बता रहा था कि यार एक तो चीज़ आपको लाइफ में अगर आपको रिस्क लेना है ना, हो सके कुछ करना है, लाइफ कुछ भी काम करना है करो यार, ठीक है। क्योंकि कुछ भी करोगे ना लोग बोलेंगे। अगर आप अभी कोई डिसीजन ले लोगे अपने लाइफ में और 2-3 साल के बाद आपको चीज़ें वो रिजल्ट दिखेगा, ये नहीं सडनली दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा बट टाइम लगेगा बस। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने घर वाले आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो मेरे इस यूनिट मैंने स्ट्रगल करा, मेरे इस टाइम स्ट्रगलिंग टाइम पे भी मेरे घर वालों ने मेरे पर ट्रस्ट रखा कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर उन्होंने ट्रस्ट नहीं रखा होता तो भाई शायद मैं ये चीज़ इतना यहाँ तक भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी सबसे पहला भरोसा आपका अपने पे होना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें जो है आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अभी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे को बोलेगा यार आपकी क्या अचीवमेंट है अपनी लाइफ में, तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। क्योंकि जो बंदा कभी जो है, मेरे को अभी भी याद है जब मैं स्कूल में था ना, तब मेरी आवाज़ ऐसी है कि मेरी थोड़ी सी लाउड वॉइस है। अब स्टार्टिंग में क्या होता था स्कूल टाइम पे कि मेरे को ना वो जब मैं बोलता ना बीच बीच में ना, मेरी आवाज़ जो है वो ऐसे लगता है कि उनको लगता है कि मैं चीखे मारता हूँ, बट मेरे को नहीं वो महसूस होता था कि ये मैं ये करता हूँ। तो मेरे स्टार्टिंग में ही स्कूल टाइम पे मेरा अपने आप में कॉन्फिडेंस जो नहीं था। तो जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो अपनी स्ट्रगल टाइम पे सीखा है कि अपने आप को अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को अगर हम शो नहीं करेंगे हम क्या कर सकते हैं,
तो तब तक नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट था कि मैं अपना फेस में कैसे बोलूँ, क्या चीज़ें बोलूँ। अब देखो आपके सामने मैं 20 मिनट से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है, फिर तब जब आपको ठान लेते हो ना कि मेरे को कुछ करना है, तो भाई स्काई इज़ द लिमिट, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं यार। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। ये स्टोरी आपको शायद 10 बजे 11 बजे मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये मैंने अपनी लाइफ इसलिए बताई यार कि यार आप में से बड़े सारे बंदे स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर मैं इतना स्ट्रगल करके जो है यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो कोई बंदा कहीं कहीं भी पहुँच सकता है, ठीक है। अभी भी इस यहाँ से भी आगे जाना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। मैंने कभी वो नहीं सोचा कि यार मैं ये यहाँ तक पहुँच गया, फंड इसकी वो कर लो, रिलैक्स कर लो। रिलैक्स नहीं करना, आगे नेक्स्ट टारगेट जो है वो अपने अचीव करने हैं, जो भी अपने अपने इस चैनल के हैं, जो भी चीज़ें सोची है मैंने, वो चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ। बाकी दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में, कोई क्या बोलता है, बट डजंट मैटर फॉर मी, एज लॉन्ग एज कोई बंदा पर्सनल नहीं हो रहा, पर्सनल या किसी इसकी घर वालों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। मेरे बारे में कोई बोले वो मेरे को डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ कैसी लगी स्टोरी आपने को बताना। मैंने जो भी बोला सीधा बोला यार, जो मेरा स्ट्रगल था, जो मेरे फेलियर्स थे, मैंने बताए हैं, ठीक है। क्योंकि गट्स चाहिए आपको अपने फेलियर बताने के लिए। मैंने कही गलती करी भाई, सीधी सी बात है, हर बंदा गलती करता है। कोई कोई वो थोड़ी कि भगवान थोड़ी कोई है। हर बंदा इंसान है, गलती करता है, बट मैटर क्या करता है आप गलतियों से वो सीखते हो या नहीं सीखते हो, ठीक है। मैंने भी सीखा, थोड़ा लेट सीखा, बट जब सीखा तो फिर मैंने कसम खा ली जो है वो अब इस चीज़ की गलती जो है बार बार नहीं करनी, ठीक है। तो अपनी गलतियों को रिपीट मत करना, ठीक है। अगर अभी भी कुछ गलती करो तो भाई उसको ठीक करो और आगे मूव ऑन करो। अगर वहाँ पे टिके रहोगे ना तो आप कहीं भी सर्वाइव, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।